बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे बात करूं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, मौलाना फजल रहमान, अदालतें, सियासी सूरत हाल, इन तमाम चीज़ों से मुतालिक बात करूं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम ये चीज़ है, शायद किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन भारत के अंदर जो पाकिस्तान और भारत के रिलेशन को लेकर जो इस वक्त हो रहा है ना, स्पेशली पहलगाम अटैक के बाद, सर वो वाकई बात बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं कह रहा हूं कि मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं भारत को। अगर झूठ भी बोलना है ना, तो वो हाथ पैर बांध के तमाम कौम ने इकट्ठे मिलकर बोलना है, हर मकतबा फिक्र ने। रॉ की बेसिकली इग्निशन है जिसको स्टार्ट किया गया, चाहे भारतीय एक्टर हो फिल्म इंडस्ट्री के, उनकी तरफ से, भारतीय मीडिया हो उनकी तरफ से, भारतीय फौज हो वो तो उनकी तरफ से ही है। जिस तरीके से माहौल इस वक्त गर्मा दिया गया ना सर, मामलात बहुत नेक्स्ट लेवल की बल्कि स्वेर पोजीशन की तरफ पहुंचे हुए हैं। जो अपडेट्स मेरे पास है जी, 4 के 4 इन्होंने मुबैना तौर पर 1970 के ज़माने की कोई तस्वीर लगाई है जी। ठीक है, 4 पलगाम टेरर अटैक द न्यू इंडियन के नाम से जी, ये वेरीफाइड अकाउंट है जी। और उन्होंने अटैक की तस्वीरें लगाई हैं जी। उन्होंने कहा जी बिहाइंड मासकर ये 4 अफराद शामिल है जी। एक का नाम आसिफ बताया, एक का नाम सुलेमान बताया, एक का नाम अबू बताया, एक का नाम शेख बताया। कमाल चीज़ें जी, आज भी वही इंडियन फिल्म, पुरानी फिल्मों के स्टाइल से वो तमाम चीज़ें करें, और बाकायदा पाकिस्तान का एक नंबर +92-94967 पे स्टार स्टार डाल के पूरी वो तमाम चीज़, भाई इनको सब कुछ पता चल गया। सब कुछ पता चल गया जी, इन्होंने कहाँ से आए हैं जी। और उन्होंने कहा जी ये वो अपने उस्ताद से बात कर रहे थे, 20 अप्रैल को इन्होंने बात की जी। ये 4 तस्वीरें उन्होंने लगाई है, और कैसी मज़ेदार चीज़ है। ज़रूरत नहीं है अभी नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कि वो उन 4 अफराद के नाम सामने लेके आए। नो, अभी तक उनके वज़ीर दिफा ये बात नहीं कर रहे, अभी तक उनके वज़ीर दाखिला ये बात नहीं कर रहे, अभी तक उनकी आर्मी चीफ बात नहीं कर रहे, लेकिन एक सर्टन लेवल पर एक ज़हन साजी करने का आगाज़ हो चुका है जी। ठीक है, हमारे क्या इस सिलसिले में जिम्मेदारी, वो मैं भी आपसे बाद में बात करता हूं। और सुने जी, भारतीय एक्टर्स की बात करूं, मैं पूरा पैगाम तो नहीं सुना सकता। ये अनुपम खेर साहब हैं, ठीक है, ये कह रहे भाई बड़े दुखे दिल से कह रहा हूं, इनको छोड़ना मोड़ना नहीं है, और फलाना ढींग भाई जी शुरू हो गया अब ये काम। ठीक है, इन 28 अफराद के हवाले से जनाजों की तस्वीरें वो तो सब है, मैं खुद इसको कंडेम करता हूं जी, इस दहशतगर्दी के इस वाक़े को। और बाकायदा कहा जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना, आप पंजाब से हैं, सुनती जगह से दहशतगर्दी का चेक कीजिएगा, बलूचिस्तान में होता है ना, आप पंजाब से तो मजदूर मार दिए, स्पाई मार दिए, सिक्योरिटी इदारे के लोग मार दिए, ऐसे ही करके मारते हैं ना बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब की शनाख्त देख के। अनुपम खेर साहब के बकौल उस जगह, और इंडियन मीडिया भी इसी को कह रहा है कि उधर ना एनी शाहिदीन के मुताबिक ना वो पहाड़ी इलाके के अंदर उन तमाम अफराद को हिंदू शनाख्त के तहत मारा गया। यानी एक पूरा हिंदू मुस्लिम एक तमाम चीज़ों के साथ ना, आप उसको ज़रा देखते रहें, उस तरीके से बना रहे हैं। ऐसे मौके पर जी वजीर दिफा राजनाथ सिंह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है पाकिस्तान के हवाले बुक्स के हवाले से जी। पहले भी माशाल्लाह कई अटैक इन्होंने जिस तरीके से हैंडल किए हैं, वो फिर इंडिया को जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ी, वो तो एक अलग सी चीज़ है ही है। वो कहते हैं पहलगाम हमले का जल्द ही भरपूर और वाज़ेह तौर पर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, जवाब दिया जाएगा, सिर्फ हमला आवरों को नहीं बल्कि पस पर्दा साजिश करने वालों को भी पकड़ेंगे, ये वजीर दिफा राजनाथ साहब से भी कह रहे हैं। अच्छा, और मजे की चीज मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ ही भारत के एक ब्रिगेडियर साहब हैं, बारामूला के, जम्मू एंड कश्मीर के ब्रिगेडियर मानक शुक्ला साहब, और ये कमांडर है 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के। उन्हें कहते हैं हमने रात को एक ऑपरेशन किया है जी, और अभी तक हम सर्चिंग के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब इंडियन मीडिया का मैंने कहा रॉकेट सर क्या बैनने को, क्या बात है, क्या बात है कि पूरी सोसाइटी, पूरा इंडिया एक साथ झूठ बोलता है। हाँ, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आनी है, और सर वो इंडियन मीडिया बीच चौराहे पे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर पकड़ा गया, तो कश्मीर के मुताबिक, द कश्मीरियत के मुताबिक, और ये जो गोदी मीडिया जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं, गोदी मीडिया जो है, एबीएन न्यूज़ की एंकर को पकड़ा जी, जो खुद ही प्रवोक कर रही थी। वो क्या कर रही थी जरा सुने, और उस पर लोगों ने क्या कहा है, लोगों ने क्या कहा इस खातून को रंगे हाथों पकड़ते हुए, कि भाई हम इधर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगा रहे हैं, और ये औरत प्रवोक कर रही है कि मार दो काट डालो जो भी कर दो। जरा सुने, रंगे हाथों उन्होंने नहीं पकड़ा है, कश्मीरी शहरियों ने नहीं पकड़ा है, सुने क्या कह रहे हैं जी। इंडिया में हो रहा है ये।
सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहां से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहां से उनको इशारा कर रहे हैं कैमरा बंद कीजिए, उन्होंने वहां पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। एक्सपेक्टेशन है, वो एक बड़ी चैनल है, हम इनको अप्रिसिएशन दे रहे थे यहाँ से, यू आर द ओनली मीडियम जिसके तो हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन ये हिंदू मुस्लिम। सर देखिए, इंडिया के अंदर बैठ के इंडिया के अंदर लोग लान तान कर रहे हैं इंडियन मीडिया को कि जानबूझ को। सर ये कोई बड़ा मैटर है कि मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से एक हेवला बनाने की कोशिश करें, इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कश्मीर पे, मैं कह रहा हूँ पूरे इंडिया में ये मुसलमानों के खिलाफ कोई बड़ा काम, ये जिसे कहते हैं कांट लफ्ज, ये कोई कांड करने के प्लान में जिसकी बिना पर ये तमाम चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं। ऐसे नहीं ये चीज़ें। इसके साथ मैं दूसरी चीज़ें आपको अटैच करूँ, आप कहेंगे कि अच्छा। और सुने जी, इंडिया टुडे कह रहा है कि पीपल प्रोटेस्ट चंडीगढ़ अगेंस्ट द पलग्राम टेरर अटैक। जब मैंने इसको क्लिक किया खबर ही डिलीट कर दीजिए। ठीक है जी। और सुने, पाक डिप्लॉइंग मिलिट्री, अब ये इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने नियर आजाद जम्मू कश्मीर बॉर्डर के करीब अपनी फोर्सेस को मजीद बढ़ा दिया है। ये कह रहे हैं जी, पाक डिप्लॉइंग मिलिट्री नियर जम्मू एंड कश्मीर प्रोग्राम टेरर अटैक के बाद जी ये चीजें जानबूझ के एक पूरा एटमॉस्फेयर माहौल बनाने की कोशिश। तो इस मौके पर फिर बता रहा हूं कि हम बहुत विजिलेंट रहना है, बहुत विजिलेंट रहना है। फिर बोलो यार सियासी पोलराइजेशन में अगर खत्म हो जाए तो कमाल हो जाए, कमाल हो जाए। अब मुझे नहीं पता इसके साथ क्या चीज़ अटैच है, लेकिन मैं आपको इसके साथ दो चीज़ें खबर बता दूं। सबसे पहले जी, ब्रेकिंग करके ज़राए के ज़रिए खबर दे दी कि नवाज शरीफ साहब इस सारी सूरत हाल पर फौरी पाकिस्तान आने का फैसला किया जी। हंगामी तौर पर फौरी पाकिस्तान वापस आने का नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है और मियां नवाज शरीफ कल पाकिस्तान पहुंचेंगे बरोज जुमरात। और नवाज शरीफ साहब ने हंगामी तौर पर शहबाज शरीफ को 25 अप्रैल को अहम मामले पर ब्रीफिंग के लिए जाती उमरा बुला लिया। वो अहम मामला कौन है, नोबडी नोज। मैं इसको अगर कश्मीर से रिलेट करूं, मैं उसको अगर नहरों वाले मामले से रिलेट करूं, मैं उसको मिनरल एंड माइन से रिलेट करूं। बहरहाल इस वक्त बाकी नवाज शरीफ साहब के एक्टिव होने की जरूरत है ताकि वो बता देख सकें भाई किस तरीके से इस सिचुएशन को। शहबाज शरीफ साहब के पास तो कोई तजर्बा भी नहीं है, इधर हाथ हिला हिला के तो बात होनी नहीं है। समझ आ रही है आपको? जी हाँ। तो नवाज शरीफ साहब को वाजी का एक्सपीरियंस भी बहुत है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस तमाम मामलात के अंदर। खैर उन्होंने भुगता भी बहुत है, मगर बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने हंगामी तौर पर शहबाज शरीफ साहब को 25 अप्रैल को अहम मामले पर ब्रीफिंग के लिए जाती उमरा बुला लिया। नवाज शरीफ साहब जुम्मा हफ्ता और इतवार को मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। ये खबर देके ये मामला यूं करके आया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मौके पर फौरन इमरजेंसी, इतनी हसास नौयत इस वक्त हुई भी है जिसकी बिना पर वो पाकिस्तान आ रहे हैं जी। इधर मौलाना फजल रहमान साहब ने वो जो एक एलामिया जारी हुआ जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक साविया पोजीशन तहत में शामिल ना होने का और केस टू केस हम साथ चलेंगे या पोजीशन तहत, उससे मुतल्लिक ना कुछ चीज़ें उन्होंने क्लियर की है। बहुत ज़्यादा लंबा उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म से मुतल्लिक उन्होंने बताया। उन्होंने कहा मुश्तरका दीनी नुकात पर दीनी जमातों का एक प्लेटफॉर्म, एक मौके पर हम आवाज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। उन्होंने कहा क्या आपने, सवाल उनसे किया गया, क्या आप नए इलेक्शन के लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के हक में हैं? तो उन्हें असली बात तो इलेक्शन कराना, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम है, मगर एस्टेब्लिशमेंट क्यों पिक एंड चूज करती? सर वही पीडीएम 1 के दौर में जब आप जीएचक्यू में थे, जब आप जनरल बाजवा साहब के साथ थे, बिलावल साहब के साथ और शहबाज शरीफ के साहब के साथ, ये उसी तरह ही होता है सर, पिक एंड चूज होता है। उस वक्त खड़े हो जाते तो क्या ही बात थी। बहरहाल उन्होंने कहा माइंस एंड मिनरल्स बिल पर जेयूआई साथ ना दे तो इसके पर काटे जाते हैं। मुनाफा का 26 तरमीम पर मैंने वोट पीटीआई की मर्जी से किया, मैंने वोट पीटीआई की मर्जी से किया, जबकि पीटीआई ने हमारी मर्जी से तरमीम को वोट नहीं दिया। मैंने पीटीआई को मना किया था कि आपने वोट नहीं देना। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हमारे ताहाल तहफुजात हैं पीटीआई के साथ और अगर कोशिश की जा सकती है इत्तेहाद के हवाले से, हमारे तहफुजात ताहाल अभी तक मौजूद है जी। और रही बात भारत के ऊपर, उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा पहलगाम वाकया भारत का कंट्रोल है, वहाँ उनके इदारे जिम्मेदार हैं और दूसरे मुल्क पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। वैसे भी भारतीय मीडिया के अंदर लोग भी अब कह रहे हैं भाई 6 लाख 7 लाख फौज रखी है तो अब ये नहीं कर सके। बहरहाल यहाँ चीज़ है। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब भी कुछ कुछ इंदिया देते हुए नजर आ रहे हैं। माजी के एक जरोके पे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 16 माह की हुकूमत कबूल की थी। 16 माह की जो इमरान खान साहब की हुकूमत कराई थी ना तहरीक दम इस्तेकाम करके जी, वो सारा फिर सैफ और शैफ अरब सब कुछ बीच में ले आए। तो रजीम चेंज ऑपरेशन, उन्होंने कहा पीपी और नून लीग ने 16 माह की हुकूमत कबूल की, हालांकि हमने जल्द से जल्द इलेक्शन में जाने का कहा था।
یعنی اس وقت بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ہماری بات نہیں مانی، لیکن میں پھر بھی بیچ میں چلا گیا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اگر پی ڈی ایف کی حکومت جد الیکشن میں چلی جاتی تو الیکشن کے نتائج کچھ اور ہوتے، یہ نتائج نہ ہوتے کہ فارم 47 والوں کو آج حکومت کے اندر رکھا گیا ہوتا۔ تو سر یہاں یہ والا، اب میں ذرا دوسری خبریں آپ کے ساتھ کروں تو سر اب ضرورت ہمت کی داد دیکھیں، یاسمین راشد صاحبہ جو جیل کے اندر ہے اس وقت کوٹ لکھپت میں، اور وہاں دوائیوں کی تقسیم کرتی ہیں جیل کے اندر بھی، پرسکرپشن بھی لگاتی ہیں، علاج بھی کرتی ہیں، ادویات بھی دیتی ہیں، جیل کے اندر وہ یہ کرتی ہیں، اور باہر ان کے کلینک کو سیز کر دیا گیا جی۔ اور یہ کوئی کلینک ابھی یہ 3 سال پہلے نہیں بنا جی، میں خود بھی ادھر وزٹ کرتا رہا ہوں، بہت پرانا ان کا کلینک ہے، اور ان کو سیز کر دیا گیا جی، اور سیز کر کے کہا کہ یہ ایسی پراپرٹی کمرشل کام اس کے اندر ہو رہا ہے، تو ایک کلینک بند ہونا چاہیے ادھر۔ ظاہری بات ہے ایسا تھوڑی عالیہ حمزہ صاحبہ کو آرام سے نکال دیں گے جی، روک کر بیچاری کی پہلے اڈیالہ کی دی ہے، پتہ چلا اڈیالہ میں وہ ہے ہی نہیں، پھر دوبارہ روک کر بنوائی ہے جہلم جیل کی، تو شاید ابھی تھوڑی دیر تک وہ رہا ہو جائیں، یہ چیز ہے جی۔ اچھا ادھر ایک دو اور چیزیں میں نے وہ تو آپ کو بتا دی کہ کل عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں نہیں کروانے جا رہے عدالت کے حکم کے اوپر، جو درخواست تھی جی شبلی فراز، علیمہ خان صاحب اور عمر ایوب صاحب کی، وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ کل جسٹس راجہ انعام امین منہاج صاحب ہے نا، وہ توہین عدالت کی درخواستوں پر وہ کسی قسم کی کوئی کارروائی کریں گے، یا وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ ادھر پتہ چل گیا کہ طاقت سے نہیں مذاکرات سے بات کرنی چاہیے، مسلم لیگ نون نے ایکٹیو کیا جی، مسلم لیگ نون کے بشیر میمن صاحب اور عامر وڑائچ صاحب، جو ببرلو دھرنا ہے کمیشن ہے نا جی ہاں، جو 6 نہروں کے اوپر بنا ہوا جی دھرنا کمیٹی، انہوں نے ادھر گئے ہیں جی نون لیگ والے، بشیر میمن صاحب اور عامر وڑائچ صاحب، انہوں نے کہا وزیر اعظم وفاقی وزراء کے وفد سے ملنے پر آپ رضامندی کر لیں جی، پھر رضامندی اختیار کی تو جلد ملاقات کا ٹائم فریم بھی مقرر کیا جائے گا جی، یہ وفاق میں ملاقات کرانے کے لیے گئے ہیں۔ ویژولز اچھے تھے کہ بھئی وکلا شکلا کے بیچ میں یہ تمام چیزیں تھی، اور یہی نہیں ادھر پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو اور خورشید شاہ بھی کی قیادت میں نا وہ جلسے میں شرکت کی باضابطہ دعوت دینے نا وکلا رہنماؤں کے پاس گئے، جو 25 اپریل کو جلسہ ہے نا پیپلز پارٹی کا جی، اس کو دعوت دینے کے لیے گئے کہ جی وکلا سارے ادھر آئیں ضرور، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب ذرا انگیجمنٹ والا معاملہ انہوں نے ذرا سیریس وے میں دیکھنا شروع کیا ہے، یہ چل رہا ہے سر۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔